ये वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट वे कौन से होते हैं रिटायरमेंट के बाद इनकम जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहला अगर जो इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम जनरेट करता है इन द रिस्क फ्री मैनर में, तो वो है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अगर इसके हिसाब से आपका एज अगर 60 ईयर्स से ऊपर है तो आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में 55 ईयर्स के ऊपर का जो एज है, जिन लोगों ने VRS लिया हुआ है वो लोग भी ये स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 लाख पर पर्सन ये जो स्कीम है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है और 8.5% पर एनम इसका इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, बट जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो 80C के अंदर टैक्स डिडक्टेबल होता है। ये स्कीम का बेनिफिट ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है। तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट पे आउट आपको मिलेगा वो क्वार्टरली मिलेगा और इसमें कैपिटल का जो प्रोटेक्शन जो है वो एकदम सेफ मैनर में रहेगा। तो ये रिटायरमेंट के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम माना जाएगा। ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपीज ही है। तो अगर किसी का कॉर्पस रिटायरमेंट के बाद सपोज 1 करोड़ 75 लाख 60 लाख ऐसा ज़्यादा कॉर्पस है तो इतना बड़ा जो अमाउंट है वो ये स्कीम के अंदर डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। यही एक इसका लिमिटेशन है। सेकंड जो है वो POMIS, दैट इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो सिंगल अकाउंट होल्डर होते वो मैक्सिमम 4.5 लाख रुपीज इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो 9 लाख रुपीज तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका 6 ईयर्स का मंथली 6 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और 7.3% पर ईयर इसका इंटरेस्ट पे आउट होता है। और ये जो पे आउट होता है वो मंथली पे आउट के तौर पर जो मंथली फिक्स इनकम इसके अंदर होता है। अगेन इसका एक ही लिमिटेशन है कि जो मैक्सिमम इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इंडिविजुअली सिर्फ 4.5 लाख रुपीज या तो 9 लाख पर जॉइंट अकाउंट मतलब कपल पर ही इसका लागू होता है, अप टू 9 लाख मैक्सिमम। तो अगर आपका कॉर्पस 30 लाख 60 लाख 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा है तो इतना सारा कॉर्पस इसके अंदर आप डिप्लॉय करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एंड बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। तो ये दोनों काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स ही है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 1 to 5 ईयर्स के होते हैं, जिसमें 1 ईयर में 6.6% to 5 ईयर में 7.4% पर एनम तक रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और 5 ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 80C के अंदर टैक्स डिडक्टेबल होता है। ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होता है। और जो बैंक के FDs होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स को हायर रिटर्न ऑफर करते हैं। तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होते हैं वो वन ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर माने जाएंगे। फोर्थ जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखा जाए तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स, ये तीन 1 by 1 जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। माय फेवरेट फॉर सीनियर सिटीजन्स टू इन्वेस्ट इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए कि ये वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की वेबसाइट पर हम जाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फंड्स में जाके अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो स्टेडी इनकम फंड्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर ये यहाँ पे देखते हैं तो ये इतने स्टेडी इनकम रिटर्न के फंड हैं। तो इसमें से 4-5 स्टेडी इनकम रिटर्न वाले फंड जो होते हैं 4 स्टार और 5 स्टार रिलेटेड, वो हम ओपन करके देखते हैं कि भाई किस टाइप का इसमें होता है। डिफरेंट फंड हाउस के एक एक दो दो स्कीम में करता हूँ। देखिए अगर इसके अंदर हम देखा जाए तो सबसे पहला है बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसका 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 15% पर एनम है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इसका अगर हम देखते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसा है, तो इसके अंदर 57 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और इसके अंदर अगर पोर्टफोलियो देखे इसका तो इसके अंदर 23% इक्विटी अलोकेशन और 70% डेट अलोकेशन और 8% कैश अलोकेशन है। तो ये मेरे हिसाब से आइडियल फंड माना जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए, जिसके अंदर 70% और 78% जो अलोकेशन है वो कैश और डेट में है और इक्विटी में जस्ट 23% अलोकेशन है जो रिटर्न में बूस्टर देता है।
सेकंड जो फंड है जिसने 3 इयर्स में 12.37% पर एनम का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इसमें 40% इक्विटी और 30% डेट और 30% कैश है। तो ऑलमोस्ट 60% इसके अंदर कैश और डेट में इन्वेस्टमेंट किया गया है और 40% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। तो ये फंड जो है इसको भी हम बहुत ही अच्छा फंड मानेंगे। अनदर इज ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स प्लान। 3 इयर्स में 12% रिटर्न दिया है, 20% इक्विटी में और 17% डेब्ट और 62% में कैश और कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट किया गया है। तो देखा जाए तो वेरी मिनिमल इक्विटी एलोकेशन इसके अंदर है। 13.9% जो कोटक का हाइब्रिड फंड है, जिसके अंदर 24% इक्विटी और रेस जो होता है ऑलमोस्ट 70% से अबव डेट एंड कैश में होता है इन्वेस्टमेंट। देन 16% मेरे एसेट इक्विटी सेविंग में 16% का रिटर्न दिया हुआ है। एनुअल रिटर्न की बात है, जिसमें 40% इक्विटी, 24% डेट और 33% कैश। और SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो कि 13.95% एनुअल रिटर्न देता है, जिसमें देखा जाए तो 22% इक्विटी में, 71% डेट में, 0.8% रियल एस्टेट और कैश इक्विवेलेंट। तो इस टाइप के जो हाइब्रिड या तो बैलेंस फंड होते हैं, इसके अंदर भी सीनियर सिटीजन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेन एडवांटेज ये है कि थोड़ा बहुत मैं पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि इवन आप टोटली रिटायर्ड हो गए हो, आपको आपके टोटल एसेट का 10-20% जितना 10-20-30% जितना इक्विटी अलोकेशन करना चाहिए, सो दैट प्रॉपरली आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अपना इन्फ्लेशन जो है वो बीट कर सकते हैं। तो ये बैलेंस फंड होते हैं वो आइडियल हो माने जाते हैं। सेकंड चीज ऐसी है कि अगर आप देखें तो इसका मेन एडवांटेज है ये होता है, बैलेंस जो म्यूचुअल फंड होते हैं, देखिए इसके अंदर 7,500 करोड़ का एसेट्स है। तो ये SBI का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो एनुअल देखा जाए तो 13.95% का रिटर्न देता है। अगर इसका 1 ईयर का रिटर्न अगर देखते हैं तो 1 ईयर का रिटर्न भी इसने 10.60% दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगर इसका 3 इयर्स का रिटर्न देखते हैं तो एनुअल 13.93% है, 2 इयर्स का 9% रिटर्न। तो ये बहुत ही अच्छा फंड माना जाएगा, क्योंकि आज के डेट में 7.5% से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को सेफ वे में नहीं मिलता है। दूसरी बात, इसके एडवांटेज ये है, कंजर्वेटिव जो हाइब्रिड फंड होते हैं उसका एडवांटेज ये है कि इसमें आप कितना भी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या तो सीनियर सिटीजन में जैसे कैप होती है 15 लाख की या 9 लाख की, वैसे ये जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर कोई टाइप की कैप नहीं होती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।